हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिडी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2023। तो क्लैट 2023 जो है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2022 में होगा। दिसंबर 2022, दैट इज 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम होगा। तो बहुत बच्चे वरिड अबाउट प्रीपोनमेंट, क्योंकि हमें ये था कि मई जून 2023 के अंदर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्या अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप मेरी कही हुई बातें फॉलो करोगे ना तो 99.9% सिलेक्शन होने के आपके चांसेस रहेंगे। राइट, तो ये वीडियो पूरी देखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ, कौन सी बुक से पढ़ना है। नॉट ओनली दैट, मैं आपको एक शेड्यूल भी देने वाली हूँ। ठीक है, रेडीमेड शेड्यूल है। अगर उसको टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे तो आपको बस अपना डेली प्लान और वीकली प्लान करना पड़ेगा। मंथ्स आपके मैं ऑलरेडी प्लान करके आपको दे चुकी हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, इज इट गुड दैट क्लैट 2023 इज टेकिंग प्लेस इन दिसंबर 2023? शुडंट इट टेक प्लेस आफ्टर बोर्ड्स? ठीक है, क्या इसकी डेट चेंज होगी, क्या सब कुछ क्या है। देखो यार, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। यू कैन फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड्स आफ्टर क्लैट 2023 इन 2022। दिसंबर में आपका क्लैट हो गया, ठीक है ना। जैन फेब अब अच्छे से, पूरे अच्छे से आप अपना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर आप उससे बिफोर दिसंबर 2022 अच्छे से क्लैट दे देते हो एंड आपको लगता है कि हाँ यार, पता तो चल ही जाता है ना कि हमारी एडमिशन होगी या नहीं होगी, मेरा पेपर कैसा हुआ है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके पहले क्लैट दे देते हो 2022 के अंदर एंड फिर उसके बाद बोर्ड्स के ऊपर फोकस करते हो, तो फॉर श्योर आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि हम अभी दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में ना सिर्फ क्लैट पे फोकस करेंगे, हम बोर्ड्स पे भी फोकस करेंगे। राइट, हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आपके 12th बोर्ड्स का भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है ना। तो आप जनवरी फरवरी बड़े आराम से, बड़े अच्छे से अपना फोकस कर सकते हो। एंड अप्रैल के अंदर, मतलब मार्च के अंदर आपके एग्जाम्स होते हैं। अप्रैल 2022 के अंदर अगेन, अगर यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको लगता है कि एक तो हुआ कि आपका क्लैट बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना, एक आपका क्लैट अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, स्लैट एंड लैट। ठीक है ना, आपको पता है कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मुझे ये वाले एग्जाम्स अच्छे से देने हैं और एडमिशन लेनी है। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मतलब आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, उससे आप सीख सकते हो। अब क्या होता था, नॉर्मली इतने बैक टू बैक पेपर होते थे, आपको पता चल जाता था कि मेरी क्या गलती है, मिस्टेक क्या है, बट आप इम्प्रूव नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं होता था इम्प्रूव करने के लिए। तभी बच्चे ड्रॉप लेते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। अप्रैल का पूरा मंथ और कभी कभी मई का भी, क्योंकि कई एग्जाम्स आपके जून में भी होते हैं। राइट, और मिड में होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स। ठीक है ना, चलो मई फर्स्ट वीक में भी हो गए तो भी हमारे पास वी हैव सम टाइम टू इम्प्रूव। राइट, और even focus on 12th, you can even focus on 12 boards to get good marks to be considered for other graduate courses. ठीक है, मे बी आप आपने ट्रायल के लिए दिया था क्लैट एंड आपको लग रहा है कि नहीं होगी एडमिशन, तो आप 12th पे फोकस करके 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ताकि आपको जो ग्रेजुएशन कोर्सेज है, जो जहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलती है, उसमें आप कंसिडर हो सको। ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली आप 3 ईयर लॉ के लिए जा सकते हैं, ऑल दैट। राइट, यू हैव 12 मंथ्स, दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022, तो हमारे पास 12 महीने हैं। 12 मंथ्स बहुत बहुत टाइम होता है यार, बहुत टाइम। मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको पता है, उन्होंने बहुत जल्दी हमें बता दिया। मतलब वी हैव गुड टाइम, 1 ईयर का टाइम है हमारे पास, इससे ज्यादा क्या टाइम देंगे यार आपको। ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े आराम से तैयारी हो सकती है। इफ यू मेक अ गुड शेड्यूल, दैट इज इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो इट, यू नीड विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। देखो यार, प्लान्स आप बहुत बनाते हो, बट अगर उनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है ना, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो नो यूज। तो और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है ना। विच काइंड ऑफ क्लैट एस्पिरेंट आर यू? हम सब
कमेंट करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पढ़ना चाहती हूँ विच काइंड ऑफ क्लैट एस्पिरेंट यू आर, एंड कमेंट करके तुम उसका स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है ना, उसका स्क्रीनशॉट लोगे या उस मैसेज को हैंड रिटन लिखकर अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहां लगाओगे, ठीक है ना। तुम किस टाइप के एस्पिरेंट हो, तुम एक सीरियस क्लैट एस्पिरेंट हो, सीरियस क्लैट एस्पिरेंट जो चाहता है यू वांट टू गेट एडमिशन इन एनएलयू एंड एनएलयू ओनली, एनएलयू एंड एनएलयू ओनली, यू आर इन लव विद एनएलयू, तुम्हारा प्यार है एनएलयू हार्ट, ठीक है ना। तुम सीरियस क्लैट एस्पिरेंट हो जिसका एम है कि भाई मुझे चाहिए ही एनएलयू, आई विल डू एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग, ठीक है ना। अब एनीथिंग के अंदर कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना है, ठीक है ना, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, और उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। अगर जब कहेंगे ना कि नहीं यार अगर सुबह जल्दी उठना है या लेट तक जागना पड़ रहा है उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, या कुछ गिव अप करना पड़ रहा है, मे बी तुम्हें सोशल मीडिया गिव अप करना पड़ा है, मे बी तुम्हारी स्कूल फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, सोशल मीटिंग्स गिव अप करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो अगर तुम वो गिव अप करो और तुम्हें लग रहा है नहीं यार, तो फिर पूछ लेना अपने आप से एनएलयू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फन, एनएलयू से प्यार है या फन से प्यार है, ठीक है। अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, इफ आई गेट एडमिशन गुड, अदरवाइज हैव अदर प्लान्स टू, ठीक है ना। अब बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं वो कहते हैं कि क्लैट इज जस्ट फॉर ट्रायल, ठीक है ना, होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर एनएलयू मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप के एस्पिरेंट हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है, बट अगर तुम ये वाले एस्पिरेंट हो ना, ये वाले एस्पिरेंट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है, तो ये शेड्यूल ये टाइम टेबल तुम फॉलो कर पाओगे। एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो आई एम अ सीरियस क्लैट एस्पिरेंट, आई विल फॉलो द शेड्यूल, I'll follow the timetable. The day I don't feel like following the timetable, I will tell myself that I am in love with an NLU and that matters more than anything else. शादी है, किसी की मैरिज है, कुछ भी है जहाँ पे तुम्हारा अगर दिन का टाइम टेबल जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ है क्लैट के लिए, बोर्ड्स के लिए, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम कुछ और नहीं करोगे। मेरी बात याद रखना, अगर इतना कर दोगे ना तो तुम्हें क्लैट क्लियर करने से तुम्हें एनएलयू, कोई ना कोई एनएलयू तुम्हें जरूर मिल जाएगा, और अगर अच्छे से मेहनत करोगे क्या पता टॉप 4 to 5 एनएलयूज में तुम्हारी एडमिशन हो जाए। राइट, व्हाट टू डू इन 11th क्लास। ये जो 11th क्लास का टाइम है ना, ये जो 11th क्लास का टाइम है, ये बहुत ही टेंशन फ्री टाइम है, यहाँ पे टेंशन नहीं है क्योंकि कोई बोर्ड नहीं है, नो बोर्ड्स, ठीक है ना, अपने स्कूल के एग्जाम्स दोगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड, देयर आर नो बोर्ड्स, तो ये क्या है, टेंशन फ्री टाइम है, ठीक है ना। जो हमारा दिसंबर 2021 का टाइम है, ठीक है, जनवरी 2022 का टाइम है, फरवरी 2022, ये 2 से 3 महीने, क्योंकि बहुत स्कूल्स फेब में ही एग्जाम लेकर मार्च में क्लासेस स्टार्ट कर देती हैं, तो मतलब अराउंड 4 मंथ्स का जो ये टाइम है, इवन अप्रैल भी आप लगा सकते हो कि जब 12th थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 मंथ्स है ना, एंड इवन सम डेज ऑफ नवंबर 2021, ये जो 5 मंथ्स है ना, ये बहुत ज्यादा टेंशन फ्री है, वरी फ्री है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स की टेंशन नहीं है, वी आर नॉट वरिड अबाउट बोर्ड्स, हमारे पास बोर्ड्स की टेंशन ही नहीं है। तो ये जो टाइम है ना बच्चा पार्टी, ये बहुत 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 अच्छे से यूटिलाइज करना है, 5 मंथ्स का टाइम, मतलब ट्राई करना है कि इसके अंदर ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम सिलेबस ऑफ क्लैट इन दीज 5 मंथ्स, इन दीज 5 मंथ्स। ये 5 मंथ्स कौन से हमारे, नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक। ट्राई करो कि यहाँ तक तो मतलब मैंने जो शेड्यूल दिया ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपको हॉलीडेज भी होंगी, न्यू ईयर की हॉलीडेज होंगी, हमें हॉलीडेज होंगी न्यू ईयर वाली, क्रिसमस वाली, भूल जाओ इस बार न्यू ईयर क्रिसमस को, भूल जाओ 2 साल की न्यू ईयर क्रिसमस भी कुछ होता है, ठीक है। न्यू ईयर वाली हॉलीडेज होंगी, क्रिसमस से स्टार्ट हो जाती हैं वो, 5 6 दिन वो होते हैं, अच्छे से पढ़ो, 5 से वो 5 to 6 डेज के अंदर बहुत सिलेबस आप कवर कर सकते हो, ठीक है। 10 to 12 आवर्स की सिटिंग दो, 10 to 12 आवर्स की सिटिंग दो, 10 to 12 आवर्स की सिटिंग दो, ठीक है ना।
और भी जैसे नवंबर के दिन है, ठीक है, आपका जनवरी फरवरी के अंदर है, ठीक है, आपके 11th क्लास के एग्जाम्स है। अब 11th क्लास में क्या करना है हमने, वी कैन गेट एवरेज मार्क्स, फेल नहीं होना है जब मैं एवरेज बोल रही हूँ, बट हमने नॉर्मल मार्क्स लेकर आने हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेन फोकस किस पर रहेगा, क्योंकि मेन फोकस अगर 11th के अंदर क्लैट है ना, तो उसके बाद अगर क्लैट का हमारा मेजर सिलेबस हमने इन 5 मंथ्स में कवर कर दिया, तो फिर तो क्या है, फिर तो रिवाइज है। जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया उसको दोबारा से पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग दोबारा से देनी है। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है वो आपको समझा दूंगी मैं अभी, ठीक है ना, समझ रहे हो। फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स, ये 11th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स इन 11th क्लास ऑफ विच यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन 12th, राइट। अब मुझे नहीं पता आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कुछ सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के अंदर जो 11th में पढ़ा है वो 12th में चाहिए होता है, राइट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे जो कि आपको यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन 11th, सो दैट आप 12th के अंदर वो कर सको, एंड अगर आपने वो 11th में नहीं किया आपको 12th में करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट आप अपनी क्लास टीचर या अपनी जो टीचर है उनसे पूछ सकते हो, या जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, कि भाई कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, राइट। तो उन सब्जेक्ट्स पे तो ऑब्वियसली आप 11th में अच्छे से फोकस करोगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाओगे, राइट। बाकी सारे सब्जेक्ट्स, अब जैसे फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर जो आपने 11th में पढ़ी, वो 11th वाली बुक 11th में गई, 12th में आपको नई लिटरेचर की बुक आएगी, राइट। तो ऐसा सा अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश में ठीक ठाक सा पढ़कर पासिंग मार्क्स या उससे थोड़े ऊपर से लेकर आ सकते हो, एंड अपना मेजर टाइम किसको दे सकते हो, क्लैट को दे सकते हो। समझ में आ रही है। इज इट पॉसिबल टू क्लियर क्लैट 2023 इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ? अगर मैम मैं दिसंबर 2021 से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या मेरा क्लैट 2023 जो कि दिसंबर 2022 में होने वाला है क्लियर हो जाएगा? अरे तुम बहुत लकी हो यार, यू गाइस आर वेरी 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 लकी, यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर बीइंग फोर्स्ड टू स्टडी। व्हाई? यू आर बीइंग फोर्स्ड टू स्टडी, फोर्स्ड टू स्टडी, ठीक है ना। पढ़ना इसी टाइम में मेन होता है, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जाम जो है वो है दिसंबर 2022 के अंदर, तो अब तुम्हें पढ़ने लग गई है, ठीक है ना। दिसंबर 2021 से तुम्हें लग गया कि हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब सोचते हैं जो क्लैट 2022 वाले हैं, ठीक है ना, क्लैट 2022 वालों का एग्जाम है मई 2022 में, राइट, है ना। अब वो क्या है उनका, उनके मार्च के अंदर बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, मार्च अप्रैल में उनके बोर्ड्स हैं, मार्च अप्रैल 2022 के अंदर, उससे पहले प्री बोर्ड्स है। अब उनको क्योंकि क्योंकि मई के अंदर एग्जाम था तो वो सारे चिल्ड आउट बैठे थे कि हो जाएगा, कर लेंगे, क्रैश कोर्स है, ये है वो है, ठीक है ना। कईयों को लेट पता चला, अब क्या होगा, सब एडवर्टीजमेंट इतनी ऊपर चल जाएंगे क्लैट की, सबको जल्दी भी पता चल जाएगा कि भाई क्लैट के नाम की कोई चीज है, कईयों को लेट पता चलता है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो जो क्लैट 2022 वाले बेचारे बच्चे हैं वो नवंबर 2021 के अंदर ना सिर्फ बोर्ड्स प्री बोर्ड्स की, और इनके तो टर्म्स भी 2 हैं, ठीक है, टर्म्स भी 2 हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स है, मतलब 2 बार बोर्ड होंगे, तो बोर्ड्स इनके अभी बोर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, फिर दोबारा बोर्ड्स हैं, और बीच में इनको क्लैट की प्रिपरेशन भी करनी पड़ रही है। एंड मैंने इनको क्या बोला कि भाई बोर्ड्स में अगर तुम्हारे 12 बोर्ड्स में कम मार्क्स आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर तुम सीरियस क्लैट एस्पिरेंट हो तो क्लैट पे फोकस करो, ठीक है ना। तुम्हें ये चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर हम 12 बोर्ड्स के लिए 2 से 3 से 4 महीने और साथ अच्छे से पढ़ते रहे ना, तो बोर्ड्स में 90 प्लस लेके आने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बोर्ड्स की प्रेपरेशन इतने टाइम में बड़े आराम से हो सकती है अगर हम सीरियसली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, राइट। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो फोर्स कर रहे हैं कि भाई अब भी से पढ़ना पड़ेगा, फोर्स कर रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम लेकर खत्म कर देंगे, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, बट तुम्हें ये टेंशन लेनी नहीं है अब, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको एज अ क्या बोलना है कि थैंक यू क्लैट कंसोर्टियम, आपने तो हमें जगा दिया, हम सो रहे थे हमें जगा दिया, ठीक है ना। तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट इज वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टडी। 99.5% चांसेस है अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि आप
NLU में एडमिशन मिल सकती है, NLU में एडमिशन मिल सकती है, 99.5% चांसेस. डू दीज थिंग्स, गिव 2 to 3 hours to CLAT on weekdays and on weekends 6 hours. वीकेंड्स पे 6 hours, ये 2 से 3 घंटे यूटिलाइज कैसे करने हैं. 2 hours कवरिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी वन सब्जेक्ट. देखो 2 घंटे के अंदर जितना भी एक टॉपिक आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ो. एक सब्जेक्ट एक टाइम पे कवर करो तो ज़्यादा बेटर है. अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 4 घंटे दे सकते हैं या उससे ज़्यादा दे सकते हैं, तो फिर आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो एक दिन में, ठीक है ना. उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है दी हम हर रोज़ हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है ना. तो अगर इतना 2 hours आप दे रहे हो एक सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ने में, और 1 hour आप दे रहे हो टू रीडिंग न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर हमने द हिंदू ही पढ़ना है और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. द इंडियन एक्सप्रेस मैंने फॉलो किया था, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिसिंग होती है, ठीक है ना. तो द इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना, द हिंदू ही पढ़ेंगे. द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. आई एम देयर बाय द नेम @IAM_Logiri. आई एम देयर बाय द नेम @IAM_Logiri, राइट. उसके बाद वीकेंड्स पे क्या करना है, हमारे वीकेंड्स और हॉलीडेज और वेकेशंस. हमारे जून की वेकेशंस भी तो आएंगी, विंटर वेकेशंस, समर हॉलीडेज. जो ये हॉलीडेज और वेकेशंस हैं, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो जब आपका वीकेंड है या हॉलीडेज है, आप 4 hours दोगे, 4 hours प्लस भी दे सकते हो अगर दे सकते हो. तो आपने क्या करना है, आपने रिविजन करनी है और अपना टेस्ट लेना है. रिविजन करनी है और टेस्ट लेना है. टेस्ट के रिविजन में आप क्या करोगे वो मैं आपको बता दूंगी. टेस्ट के अंदर चाहे आप रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, क्वेश्चन जो पहले सॉल्व कर रहे हैं, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखोगे. 2 hours इफ लेफ्ट कवर अ न्यू टॉपिक, ठीक है ना. अगर आपकी रिविजन 4 hours में 5 hours में हो जाती है, अगर कुछ मतलब फिर अगर टाइम बच जाता है, मतलब 6 hours इन टोटल आप दे रहे हो, अगर टाइम बच जाता है, देन यू कैन कवर अ न्यू टॉपिक, राइट. न्यू टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट. ये करना है. और वीकेंड्स पे ही हम और भी देखेंगे कि हमें और क्या करना है, राइट. तो ये सब चीज़ें हमें करनी है. यस, बहुत आराम से आप क्लैट 2023 की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर अभी से आप तैयारी कर दोगे. टेंशन फ्री, वरी फ्री, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एंथुजियास्टिक तैयारी होगी, ठीक है ना. बॉम्ब्लास्टिक अगर कोई वर्ड है ऐसा तो, राइट. हाउ मच यू नीड टू स्कोर. अब ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, कितना स्कोर करना है. 150 out of 150 स्कोर करना है, 140 out of 150 स्कोर करना है. अरे नहीं, 100 प्लस भी अगर स्कोर कर जाते हो, 100 प्लस भी अगर स्कोर कर जाते हो ना, तब भी टॉप NLU में एडमिशन होने के चांसेस हैं. 100 प्लस का अगर एम रखते हो, 100 प्लस, ठीक है. 95 प्लस तो कोई ना कोई NLU तो मिल ही जाएगा. इतना अगर स्कोर कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया. Why it is the best time to start, शायद मैं अभी ये बात कर चुकी हूँ, जल्दी से देख लेते हैं पॉइंटर्स. इफ यू स्टार्ट नाउ यू विल नॉट ओनली मेक इट टू एन NLU बट ऑल्सो स्कोर वेल इन बोर्ड्स, ठीक है ना. तो जो अब देखो यार, जो NLU के अंदर हमें मार्क्स चाहिए होते हैं वो हम देखेंगे कि हमें बस 45% चाहिए होते हैं 12th के अंदर, ठीक है ना. 12th के अंदर सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए होते हैं. बट ये हमारी सोशल बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना. कि अगर मतलब जो हमारी इंडिया के अंदर आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, वो पता है किसके ऊपर निर्भर करती है, कि आप CBSE ICSE के बोर्ड्स के जो एग्जाम है आपके 10th और 12th में, उसमें कितने मार्क्स आते हैं, राइट. और ये बहुत ही बड़ा बर्डन है मेरे प्यारे बच्चों पे. बट ठीक है, अगर हम दोनों में अच्छे लेकर आ सकते हैं, मतलब हम बोर्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं और क्लैट में भी अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना. पर इतना बर्डन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा दो सिचुएशंस दिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि एक तो आपके बोर्ड्स में 95% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, और क्लैट में नो सीट, कोई सीट नहीं आ रही है क्लैट के अंदर. और दूसरी सिचुएशन है, क्लैट के अंदर आपको NLU मिल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके में भी 80% है, 75% है, ठीक है ना. अब आपकी सिचुएशन इन दोनों में से कौन सी हो सकती है. और थर्ड सिचुएशन है कि NLU भी मिल रहा है और मार्क्स भी 90% प्लस आ रहे हैं या 85% आ रहे हैं, ठीक है ना. आप ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है.
ठीक है ना, समझ में आ गया। नहीं तो उसके बाद जब 3 मंथ्स रह जाएंगे, 4 मंथ्स रह जाएंगे, तब मैं ये कहूंगी कि भाई बोर्ड्स को एक बार छोड़ दो और पूरा का पूरा फोकस क्लैट पे लगाओ। ठीक है ना, यू वोंट बी कंफ्यूज इन 12th क्लास दैट यू शुड फोकस ऑन बोर्ड्स और क्लैट। किस चीज पे 12th के अंदर कंफ्यूज नहीं होगे कि यार आपको फोकस किस पे करना है, आप बोर्ड्स पे फोकस करो या क्लैट पे, क्योंकि हमारा तो प्लान ही ये है कि अप्रैल तक हमने मेजर सिलेबस खत्म कर देना है, खत्म। ठीक है ना, उसके बाद you will be tension free for the next 12 months because you will have a plan, and if you follow it little by little you will be able to not only cover the syllabus of CLAT but also revise it numerous times। ठीक है ना, तो जो आप प्लान है, जो अगर आप ये फॉलो करोगे तो ना सिर्फ आपका कंप्लीट होगा सिलेबस बल्कि आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। राइट, थिंग्स टू कीप इन माइंड, वो कौन सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। अब आपको कि दीदी जल्दी से सिलेबस बताओ और हमें काम खत्म करो, नहीं, ये सारी बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, बोर्ड्स के लिए, इवन आपके क्लैट के लिए। ठीक है ना, तो क्या करना है, मेक श्योर यू हैव इजी सब्जेक्ट्स दैट कैन बी कवर्ड इन स्कूल। अगर आप एक सीरियस क्लैट एस्पिरेंट हो, आपको करनी ही लॉ है, तो मेक श्योर दैट यू हैव इजी सब्जेक्ट्स, मेक श्योर यू आर टेकिंग सब्जेक्ट्स, आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्कूल के अंदर ही कवर कर लो। यू डोंट, एंड सेल्फ स्टडी, अवॉइड सब्जेक्ट फॉर विच यू नीड टू ज्वाइन ट्यूशंस, जिनके लिए ट्यूशंस ज्वाइन करनी पड़े वो अवॉइड करना। एंड कभी कभी क्या होता है, क्योंकि 12th के अंदर बोर्ड्स होते हैं ना, तो बच्चे हर चीज़ की ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, हर चीज़ की, मतलब बिजनेस स्टडीज की भी कर लो, इंग्लिश की भी कर लो अगर कॉमर्स है। ठीक है ना, सब चीजों की ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, एक एक ट्यूशन अगर चला सकते हो एक ट्यूशन से तो बहुत बढ़िया है, सो दैट आपके पास मैक्सिमम टाइम हो सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम, बिकॉज ट्यूशंस पे आना जाना बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ये चीज कम रखनी है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, से नो टू सोशल मीडिया। या देखो, सोशल मीडिया पे फोटोज डालनी, क्या होता है, हम एक फोटो डालते हैं, उसके बाद हम उसको वेट करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, फिर हम उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कमिटेड सा रिलेशनशिप रहता है आपका, कितने आए कमेंट्स का आपको रिप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर दूसरों को देखना होता है, दूसरे कहाँ गए हैं, स्टोरी डालते हो तो कितने लोगों ने देखी है। राइट, इंस्टाग्राम की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ या स्नैपचैट है, तो ये सब कुछ को अवॉइड करो। ठीक है ना, डोंट डू दिस एट ऑल, बिल्कुल भी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई का काम है बस वो करो। ठीक है, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करती हूँ वो देखा और काम खत्म, किसी और का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन का एक जो चीज है, प्रिंसिपल है, वो है सेल्फ कंट्रोल। अपने ऊपर इतनी शक्ति होना, इतना स्ट्रांग होना कि अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। स्टडी, ईट प्लस स्लीप, स्टडी प्लस ईट प्लस स्लीप, ये तो बड़ा बड़ा ये लिख लो अपने स्टडी टेबल के आगे, अपने स्टडी टेबल के आगे लिख लो कि जब तक मेरा क्लैट नहीं हो जाता और जब तक मेरे बोर्ड्स नहीं हो जाते ना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। संन्यास ले लो 2 साल का। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी लाइफ में, हमेशा हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेहनत होगी। बट ये वाली जो मेहनत है, एक अच्छे कॉलेज में लैंड हो जाओगे तो बहुत मजा आएगा फिर और मेहनत करने का। ठीक है ना, नहीं तो फिर जब नहीं क्लियर होगा ना तो टेंशन, वरी, डांट, सब कुछ, पेरेंट्स को वरी, खुद को वरी। तो इसलिए संन्यास ले लो सब चीजों से और क्या करो, सिर्फ क्लैट और बोर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। क्लैट की एलिजिबिलिटी जो है, देयर इज नो अपर एज लिमिट। मिनिमम परसेंटेज जो हमें 12th में चाहिए वो है 45%। अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से हो, 40% चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो। ठीक है ना, अब कौन दे सकता है क्लैट 2023 का एग्जाम, जो कि दिसंबर 2022 के अंदर हो रहा है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 2023 के अंदर है, तो आप ये दिसंबर 2022 वाला अटेम्प्ट क्लैट 2023 का दे सकते हो। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया आपको। यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, मतलब क्लैट का जो पेपर होता है वो कैसे आएगा, अबाउट द एग्जाम, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होगा? 150 मार्क्स का। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम होगी 2 घंटे, 2 आवर्स दिए जाएंगे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। 150 क्वेश्चंस और 1 मार्क की, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2020 से, क्लैट 2020 से चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। तो अब क्या होने लग गया, पैसेज आता है, हमें पैसेज आता है फॉलोड बाय क्वेश्चंस। अब आपको ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब इंग्लिश में ऐसा आता है क्या? नहीं, हर सेक्शन के अंदर, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, पहले पैसेज आएगा और फिर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। के लिए इसको और अच्छे से समझने के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेकआउट करो, जो आपको मेरी वेबसाइट में मिलेंगे, दैट इज www.logiri.com। www.logiri.com पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, राइट। तो उनको चेकआउट करना मत भूलना। एंड अब देखते हैं कि और क्या है, ठीक है ना, अबाउट द एग्जाम में और क्या है। नेगेटिव मार्किंग, तो हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग है क्लैट के अंदर। 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। दीदी अगर मैं अटेम्प्ट ही ना करूं क्वेश्चन तो मार्क्स कटेंगे? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, गलत रॉन्ग करोगे तो कटेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर से आपके कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है? 28 to 32 क्वेश्चंस, ठीक है ना। मिनिमम 28 आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 32 आ जाएंगे। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज 35 to 39 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले ही आंसर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, वो है कि करंट अफेयर्स में दी स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पियर्सन्स की बुक, ल्यूसेंस की बुक लेकर बैठे होंगे कि हमें ये पहले पढ़नी है। तो बच्चा पार्टी, आपकी स्टैटिक जीके नहीं आती है क्लैट के अंदर। अगर आप ओनली एंड ओनली क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्लैट के सिलेबस में बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा हुआ है कि कोई करंट इवेंट जो होता है, मतलब कुछ जो न्यूज़पेपर में आता है, जो न्यूज़ में आता है, उस करंट इवेंट से रिलेटेड बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं। वैसे आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। स्टैटिक जीके क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते हैं, ठीक है ना। एलेट में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो एनएलयू दिल्ली का एग्जाम है, बट क्लैट के अंदर स्टैटिक जीके नहीं आती है। तो ये वाली बुक्स में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ो और बाकी सब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पढ़ो। क्लियर हो गया इस बात पे करंट अफेयर्स का। उसके बाद लीगल रीजनिंग, जिसको हम लीगल एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं, जिसको हम लीगल एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। लॉ से रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट है। 35 to 39 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। लॉजिकल रीजनिंग 28 to 32 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है मैम? क्वांटिटेटिव टेक्निक इज मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें से आप कहेंगे 13 to 17 क्वेश्चंस। प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मार्क कर लीजिए, बिकॉज बहुत बच्चे मैथ्स की पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करते हैं, जो कि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से मिनिमम 13 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 17 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सिलेबस ऑफ क्लैट, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम पहले एक एक करके सब्जेक्ट उठाएंगे, उनके टॉपिक्स देखेंगे, हाउ टू स्टडी दीज टॉपिक्स, हाउ टू स्टडी दीज टॉपिक्स वो देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बुक्स या डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो सब कुछ क्लियर कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर एक टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक कवर कर दिया तो हमारे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हमारे 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम 30 या 28 में से अराउंड 25 मार्क्स बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दी हमारी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी वीक है, हमारी ग्रामर बहुत वीक है। यहाँ पे ग्रामर तो आई नहीं रही, जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, पैटर्न चेंज हुआ है फ्रॉम, कब से हुआ है? फ्रॉम क्लैट 2020। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, ग्रामर को इंपॉर्टेंस मिली ही नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओनली एंड ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से
आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो आपको आ जाएंगे। तो हमने करना क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर हम अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये स्कूल लेवल वाले नहीं आएंगे जो हम 12th में 10th में 11th में सॉल्व करें, वो नहीं आएगा लेवल, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर जो पैसेज है उसकी मेन थीम क्या है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो करी हुई है। तो हमने क्या समझना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने क्या समझना है कि जो अगर कोई पूछ रहा है कि मेन थीम क्या होती है, तो वो एक्चुअल में हमें पूछ क्या रहा है। क्योंकि हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत, पता है क्यों होता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगता है मेन थीम में वो ये पूछ रहा है, सेंट्रल थीम में वो ये पूछ रहा है, हम उस हिसाब से आंसर दे देते हैं, बट वो पूछ कुछ और रहा होता है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग ही वर्ल्ड है जिसको हमें समझने की जरूरत है, जो हमें कैसे समझ में आएगा, अगर हम एक अच्छी बुक में से थ्योरी पढ़ लेंगे, एंड थ्योरी पढ़ते समय हम ये समझ लेंगे दैट हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये हमने समझ लिया ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर सॉल्व हो गई, ठीक है ना। अब थ्योरी पढ़ ली, तो उसके बाद थ्योरी पढ़ ली हमने सबसे पहले, अब थ्योरी के बाद क्या जरूरी है, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना जरूरी है, मतलब प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, मतलब प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं बैक टू बैक। हमें पेपर के अंदर मिनिमम 5 आरसी सॉल्व करने आ सकते हैं। तो हमें क्या स्पीड बनानी है, क्या प्रैक्टिस करनी है कि हम 5 आरसीज 30 मिनट्स में सॉल्व कर सके। तो हमने एक बार थ्योरी पढ़ ली, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है थ्योरी पढ़ने के बाद, कि हमें थ्योरी समझ में आ जाए, और हमारे जब हम थ्योरी अप्लाई करें तो हमारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर्स आने चाहिए। अब हमारे करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं, तो स्टेप 2 क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर। अगर हमने स्पीड प्लस करेक्ट आंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो हमारा इंग्लिश का सेक्शन पक्का हो गया, ठीक है। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के टाइप है ना, क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपका फिगर्स ऑफ स्पीच में से भी आता है। फिगर्स ऑफ स्पीच होता है कि ये सिमिली है या मेटाफर है, हमने स्कूल में पढ़ा होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच आप बहुत ही आराम से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें से कहीं से भी कवर कर सकते हैं, उनके नोट्स बना लीजिए, एंड दैट्स इट। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी जो है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है नो डाउट। बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इस बुक के साथ, कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। टाइम का क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास बोर्ड्स भी हैं, ठीक है, स्कूल का काम भी है, और साथ में हमें क्लैट भी करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसमें एक टिप दे देती हूँ। ये टिप ये है कि सबसे पहले सारा सिलेबस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो कवर कर लो। अब मैं आपको क्यों ये कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल 2 सिचुएशंस मैं आपको देती हूँ कि आप ये वीडियो देखते ही वर्ड पावर मेड इजी ऑर्डर कर लेते हो, एंड 2 से 3 महीने आपको 2 मंथ्स तो बड़े आराम से लग जाएंगे ये कवर करने में, ठीक है ना। तो 2 मंथ्स जो हमारे बहुत क्रूशियल मंथ्स हैं, दिसंबर जान के, ठीक है, वो आप लगा देते हो ये बुक पढ़ने में, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर आप ये दिसंबर जान के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हो, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट, जैसे कि मैथ्स, ठीक है ना। तो आप एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हो जिसके अंदर से मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है ना। नो डाउट हमें वोकैबुलरी इंप्रूव करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज फॉर्मेट के क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज सॉल्व करने में हमें इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे वो, बट हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले वोकैबुलरी में। वहाँ पे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि 2020 एंड 2021 के पेपर्स है, अगर वो उठा के देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी में से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आया हुआ है, वो भी आपको पैसेज में से वोकैबुलरी मतलब पूछी हुई है। एंड वो अगर आप वो लाइन का मतलब अगर यहाँ पे वर्ड है उसके ऊपर की लाइन पढ़ी, वो वाली लाइन पढ़ी, नीचे पढ़ी, तो यू कैन इजिली गेस फ्रॉम द ऑप्शन।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी का। तो हम वर्ड पावर मेड इजी सॉल्व तब कर सकते हैं जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम साइड बाय साइड ये बुक उठा सकते हैं कि जितनी कवर होगी उतनी ठीक है, बट इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, ठीक है ना। अगर आपने 11 स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करी होती, अब तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, तब आप वर्ड पावर मेड इजी उठा सकते हो। बट जब आपका मेजर सिलेबस पड़ा है तो आप वर्ड पावर मेड इजी नहीं उठा सकते हो, समझो मेरी बात को। ये गलती हर बच्चा करता है और फिर बाद में रोता है। तो वोकैबुलरी कैसे कवर करनी है साथ साथ, अभी वोकैबुलरी जो है ना आपकी, जो वोकैबुलरी के अंदर आप देखोगे कि कॉमनली यूज्ड वर्ड्स आते हैं। हमारी जो वोकैबुलरी होती है नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ पीपल की हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी होती है, इंग्लिश के हमें इजी वर्ड्स तो आते ही होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, जो थोड़ी हायर डिग्री ऑफ वोकैबुलरी होती है, और ये हायर डिग्री ऑफ वोकैबुलरी कहाँ यूज़ हो रखी होती है सबसे ज़्यादा, न्यूज़पेपर्स के अंदर। कहाँ यूज़ करी जाती है, न्यूज़पेपर्स के अंदर। न्यूज़पेपर्स तो हम पढ़ेंगे ही ना करंट अफेयर्स के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई द हिंदू तो हर रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना क्लैट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी लोग बोल रहे हैं कि द हिंदू मत पढ़ो, हमारी वीडियो देख लो, हमारा ये सॉल्व कर लो, नहीं होता है भाई, द हिंदू पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि क्लैट के अंदर रीडिंग, एवरीडे रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, आपकी यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड, यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड, ठीक है। प्लस ये वोकैबुलरी, प्लस आपकी न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स भी होगी, प्लस आप वोकैबुलरी भी अपनी न्यूज़पेपर में से अच्छी कर सकते हो। कैसे, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपके सामने कोई नया वर्ड आता है, उसको गेस करो, उसका मीनिंग गेस करो, मीनिंग गेस करो और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर आप ई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मतलब ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो एक नोटबुक लगा लो, उसके अंदर लिख लो कि ये वाले आर्टिकल में ये वर्ड का मीनिंग मैं ये गेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ लिया पूरी तरह से, तब मीनिंग देख लो, क्योंकि ऐसे आपका पहला जो हमारा न्यूज़पेपर से हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्ट करने करंट अफेयर्स, और उसके बाद वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड और ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मीनिंग देख लो एंड नोट कर लो अपनी नोटबुक में, चेक द मीनिंग एंड नोट एंड ट्राई करो कि आप उसको याद करो। हर रोज अगर मिनिमम 5 वर्ड्स के मीनिंग भी आप याद करने लग गए ना, आपकी वोकैबुलरी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। प्लस ऑनलाइन आप रूट्स निकाल सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स के, उनके मीनिंग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर में से 5 वर्ड्स का मीनिंग याद करके उनको लर्न कर सकते हैं नोटबुक में, एक अपनी ही नोटबुक बना सकते हैं, वोकैब नोटबुक। ये आपको करना है इंग्लिश के अंदर। बहुत बच्चे पूछेंगे ग्रामर, देखो यार ग्रामर के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आरसी के अंदर अगर एक आरसी में से एक आरसी है, ठीक है, उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस कुछ और होंगे एंड 1 क्वेश्चन वुड बी ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये भी अज्यूम किया जा रहा है, आई थिंक 2020 में हमें एक क्वेश्चन आया था ग्रामर से, ठीक है, और कुछ नहीं। 2021 के एग्जाम में ग्रामर नहीं थी, फिगर्स ऑफ स्पीच था और दूसरे क्वेश्चन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो जब हमारा ये सब कुछ, मतलब जब हम ये कर देंगे इंग्लिश का, तो ये हमारे फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स हैं, मतलब ये हमारे फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स हैं, ये हमारा साथ साथ चलेगा, वोकैबुलरी साइड बाय साइड हमारी चलेगी, ठीक है ना। जब आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तब आप ग्रामर कर सकते हैं। सेकंड रन वाला टॉपिक है आपका ये, सेकंड रन। जैसे मैंने बोला ना वर्ड पावर में डीजी तब करना जब सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो क्या, सेकंड रन के अंदर आपको 2 टॉपिक्स जरूरी रहेंगे, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस के। अब ग्रामर जो है वो आप कहाँ से कवर कर सकते हो बच्चा पार्टी, जो ग्रामर है, अगर आपने स्कूल के अंदर रेनन मार्टिन की बुक पढ़ी है तो आप रेनन मार्टिन में से कवर कर सकते हो। अगर स्कूल के अंदर नहीं पढ़ी है तो इस बुक के लिए मत जाना प्लीज, कंफ्यूज कर देगी आपको। आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हो, इंग्लिश में इजी, कोई भी एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोई भी बुक, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चेक करके बता दूंगी, ठीक है। कोई भी बुक से आप ये दोनों टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग, जिसे हमने अब जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, इसको बोला हुआ था लॉजिकल रीजनिंग। तो देखो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग से ही आते हैं। ये जैसे अजम्पशंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रेंस, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये आपके ये 4 जो टॉपिक है ना, ये 4 से 5 टॉपिक, ये तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक जो हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये करना सेफ साइड रहता है। प्रीमाइस एंड कंक्लूजन 2 बार आ गया है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब ये कवर कहाँ से करना है, देखिए आप फर्स्ट बुक जो MK पांडे की बुक है ना, वो आपका बेसिक क्लियर कर देगी, विल क्लियर द बेसिक्स, ठीक है ना, विल क्लियर द बेसिक्स,
ठीक है। अब आप जब एम के पांडे की बुक सॉल्व कर लेते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और उसके आंसर सही आ रहे हैं तो आपका काम हो गया। नहीं तो आपको एडवांस लेवल की बुक बाय करनी पड़ेगी, जो कि आप विली की बुक बाय कर सकते हैं। विली की बुक आती है, वो बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करने के लिए कैट के लेवल की, जी मैट के लेवल की बुक लेनी पड़ती है, या आईएल्स के लेवल की, या एलसैट के लेवल की बुक लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, राइट। अब जो ये द बेसिक ऑफ लॉजिक है, ये एम के पांडे में ही आपको ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मतलब इसके अंदर बेसिक समझाया, दूसरी बुक्स में कोई और नाम होगा, ठीक है। सिलॉजिज्म्स भी आपके एम के पांडे की बुक में थोड़े अच्छे दिए होते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट और ये सब भी आपको एम के पांडे की बुक में से अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ये जो टॉपिक्स मैंने ब्लू में मार्क किए हुए हैं, अगर ये आपके अच्छे से नहीं हो पा रहे एम के पांडे में, तो आप एडवांस लेवल की बुक बाय कर सकते हैं। फर्स्ट आप एम के पांडे ही बाय कर लो, राइट। लीगल रीजनिंग या फिर जिसे हम लीगल एप्टीट्यूड भी कहते हैं, इसको, इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। टिल 2019 एंड फ्रॉम 2020, ठीक है ना, क्लैट के पेपर में कैसे चेंज आया वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक चेंज जो आई है, पहले क्या होता था, आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, बहुत आसान होता था, अभी भी आसान ही है। पहले क्या करते थे कि फैक्ट दे देते थे। अब ये फैक्ट क्या है, फैक्ट है सिचुएशन, ठीक है ना, कि ए चल रहा था, ठीक है, उसको ऊपर ट्री गिर गया, ठीक है। अब कौन लायबल है, वो लॉ बता देंगे, लॉ क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल होगी, नहीं ए काट रहा था ट्री को, तो अगर उसके ऊपर गिर गया तो ए की गलती, ऐसा सा ऑप्शंस दी होती थी, ठीक है ना। ये होता था हमारा टिल 2019 क्लैट में। उसके बाद 2020 में क्या होना स्टार्ट हुआ, ये तो पहले तो ये क्लियर कट दिए होते थे फैक्ट और प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब क्या करना स्टार्ट किया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो ये पैसेज के अंदर लॉ को छुपा देते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल है वो अभी भी दिया होता है, बट वो पैसेज में हिडन होता है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हो तो आप मार्क करते हो कि हाँ ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिचुएशन दी होती है कभी कभी पैसेज में, नहीं तो अलग क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी डिफरेंट सिचुएशंस भी दी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सिचुएशन भी होती है, ठीक है, और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये मतलब अगर आप पढ़ोगे ना तो ये मोटा मोटा डिफरेंस आ गया है अब, ओके। मतलब आपको अब डिफरेंस क्या है कि अब यू हैव टू रीड मोर, आपको रीड मोर, यू हैव टू रीड मोर, ठीक है, हेयर, एंड यू हैव टू फाइंड द law also in the passage, and then you have to understand the law, and then ultimately you have to answer the questions, right। ये आपका मतलब अब ये करंट सिचुएशन है। तो अब हम कैसे सीखें, मतलब हमें करना क्या है, जो हमें, जो सबसे पहले अब हमें क्या स्किल एक्वायर करनी है, वी हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, हमें ये सीखना पड़ेगा, मतलब आपको, ठीक है ना, रीजनिंग क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं स्टेप्स में डिवाइड कर देती हूँ। स्टेप वन आपका रहेगा टू वॉच लॉगरीज वीडियो। तो लॉगरी मैंने मतलब एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप वन ये है। स्टेप टू, अब उसके लिए क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग, स्टेप टू है अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉज समझने हैं। अब आप पूछोगे वो कौन से टॉपिक्स हैं बेसिक लॉज, हमें सारा लॉ पढ़ना पड़ेगा, हमें बेयर एक्ट पढ़ने पड़े, नहीं यार कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, बता रही हूँ। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं, ये हमने पढ़ने कहाँ से, ये हमने एपी भारद्वाज, LANLR बाय एपी भारद्वाज में से पढ़ने हैं। LANLR, एपी भारद्वाज की बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने LANLR लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बुक का।
ठीक है। अब इस बुक की प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। तो मैंने एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको मार्क करवाया हुआ कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस वही टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं एपी भारद्वाज में से। जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे होगे एपी भारद्वाज में से, तो आपको लर्न नहीं करना है बिकॉज लर्निंग के बेस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पे। आपको लॉ तो वो बता ही देंगे, आपको क्या होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग हो करके आपको लॉ में से इंग्रेडिएंट्स निकालने आने चाहिए, जो मैंने आपको स्टेप 1 में सिखाए हुए हैं वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, अब हमने लॉ समझ लिया, हमने सीख लिया कैसे सॉल्व करना है। अब क्या होगा कि हम प्रैक्टिस करें। हमने लॉ समझ लिया प्लस हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, तो अब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्या दी फिर 2020 एंड 2021 का पेपर ही सॉल्व करें, नहीं, सारे पेपर्स। आप क्लैट के जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं उसमें से सारे क्वेश्चंस क्लैट और एलेट में से सॉल्व करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा क्लैट की गाइडलाइंस खुद कहती हैं। एंड आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट एंड एलेट, तो आपको सचमुच ही जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। राइट, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये आपको करना है। और आपको एपी भारद्वाज के अंदर ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने करना है। जो आपका लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है ना, वो जरूरी नहीं है कि इन टॉपिक्स में से ही हो। दो आपका 2022 2021 के अंदर इन टॉपिक्स में से ही थे आपके क्वेश्चंस, बट 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड थे। लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड थे। लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड मतलब जो लॉ की न्यूज थी ना, मान लीजिए तब विशाखापट्टनम के अंदर, आई थिंक विशाखापट्टनम के अंदर गैस लीक हुआ था या कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे जिसके अंदर कॉन्सेप्ट मतलब लॉ के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे एंड आपको उनको समझकर आंसर करना था। तो आपकी जो लीगल करंट अफेयर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो लॉ के अंदर चल रहा है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि कहाँ किस लॉ में से क्वेश्चन आ जाए। अब बहुत सारे बच्चे ये बिगेस्ट मिस्टेक जो कमिट करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यार बेयर एक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप काउंट ही नहीं कर सकते कि इंडिया में कितने सारे लॉज हैं, इतने सारे बेयर एक्ट्स हैं, आप सारे पढ़कर जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने बेसिक लॉज पढ़ लिए, यहाँ से बेसिक लॉज आपने यहाँ से पढ़ लिए, अंडरस्टैंड कर लिया। अगर बेसिक लॉज अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप लीगल करंट अफेयर्स अच्छे से समझ लोगे, जो कि मैं ही आपको समझाती हूँ। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, मई 2021 से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैन टू अप्रैल भी आपके एग्जाम से पहले मैं पक्का से पक्का कवर करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो उसकी बारी करने की जरूरत नहीं है। आपने न्यूज़पेपर में जब भी कोई लीगल न्यूज़ देखी तो उसको समझने की कोशिश करनी है, और नहीं समझ में आए तो लीगल करंट अफेयर्स की जो मैं वीडियो करती हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो सारी वीडियोस आपने देखकर जानी है। ठीक है, आपकी जनवरी 2021 से लेकर के आपका जो अप्रैल तक है, अप्रैल 2021 तक की आपकी जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, सॉरी 2022 तक, नॉट 2021, 2022 तक, अप्रैल 2022 तक की न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, वी आर क्लियर ऑन दिस। तो हमें बेसिकली, अब आपको डर लग रहा होगा कैसे होगा अगर कोई ऐसा लॉ है जिसका, अगर यू हैव एक्वायर्ड द स्किल, अगर आपने, इफ यू हैव एक्वायर्ड द स्किल ऑफ हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया वो स्टेप्स करोगे तो पक्का से सही क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब सही आंसर देकर आओगे अपने क्लैट के पेपर में। ठीक है ना। तो अब करंट अफेयर्स कौन से रहते हैं आपके, करंट अफेयर्स के अंदर आपका आ जाता है रीसेंट बिल्स, एक्ट्स, अमेंडमेंट, सब कुछ कवर करवाती हूँ मैं अपनी लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियोस में। रीसेंट जजमेंट्स समझनी है, रट्टा मार मतलब लर्न करने वाला कोई पार्ट नहीं, आपका समझने का ज्यादा पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद कमीशन एंड कमिटीज, ठीक है, एनी अदर इंपॉर्टेंट लीगल इशू, तो उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स यूज्ड इन द न्यूज़पेपर ऑन डे टू डे बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लीगल टर्म न्यूज़पेपर में यूज करी गई है
वो इंपॉर्टेंट रहती है, उसको समझना ज़रूरी है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपकी सारी टर्म्स कवर करवा दूँ जो भी वहाँ पे यूज़ करी हुई है, क्योंकि उसका क्वेश्चन आना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो टर्म जो होती है ना वो आपके पैसेज में यूज़ कर दी जाती है, एंड अगर आपको वो समझ में आती है तो आपके लिए ईजी रहता है आंसर करना। चलिए समझ लेते हैं जल्दी से। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे प्लस प्रैक्टिस करोगे। एपी भारद्वाज में से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपकी प्रैक्टिस होगी। एपी भारद्वाज में से आप थ्योरी पढ़ लेना। विली नाम की भी एक बुक आती है, बट उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, तो ये प्रॉब्लम रहती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कॉल आउट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। जो हमें लॉ दिया हुआ है उसमें से इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कैसे निकालने हैं, ये सीखना इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें आ जाएगा जब आप वीडियो देखोगे, उसमें से आपको समझ आ जाएगा। एंड वैसे भी जैसे जैसे लॉ पढ़ोगे, मतलब कुछ बताया हुआ है तो आप अंडरलाइन करोगे, अच्छा ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि नो स्टैटिक जीके इज देयर, नो स्टैटिक जीके इज देयर। इंस्टेड जो आपके करंट इवेंट्स हैं उनकी आपको बैकग्राउंड, जो करंट इवेंट्स में जो करंट अफेयर्स के अंदर इवेंट्स डिस्कस करे गए हैं उनकी आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ सकता है, ना कि स्टैटिक जीके में से, जैसे कि ज्योग्राफी, साइंस और ये सब कुछ नहीं आएगा आपको क्लैट के अंदर, ठीक है। अब आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, रीड द हिंदू एवरी डे। द हिंदू न्यूज़पेपर आपने हर रोज पढ़ना है। अगर आपके एरिया में द हिंदू नहीं आता है तो आप ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इन न्यूज़पेपर्स की, ठीक है ना। ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अराउंड ₹1000 या 1100 चलता है इनका जो ईयरली कॉस्ट होती है, ठीक है। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने खुद ने पैसे देकर ये लिया है ई सब्सक्रिप्शन। तो द हिंदू आप पढ़ेंगे हर रोज। अब इसमें आपको कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको ये नहीं पता व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़पेपर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये मैंने जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे @IamLoggery पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पोस्ट करती रहती हूँ, न्यूज़ हेडलाइंस द हिंदू में से हर रोज पोस्ट करती हूँ, तो आप वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद द हिंदू तो हमने पढ़ लिया, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा बता रही हूँ कि जब आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर ही नहीं होगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। जब आप एक टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा, तो वो आदत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्लैट के अंदर भी आपको नहीं पता कि जो पैसेजेस हैं वो आपके इंटरेस्ट के आए या ना आए, ठीक है। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होगी एंड करंट अफेयर्स तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, रीड 1 करंट अफेयर्स मैगजीन। तो अब क्या है, देखो मैंने आपको क्या पहले ही बताया, करंट इवेंट्स के बैकग्राउंड और हिस्ट्री में से क्वेश्चंस हमें क्लैट में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम उसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री हर रोज सर्च करने बैठेंगे तो हमें जो न्यूज़पेपर पढ़ने में 40 मिनट्स लगते हैं वो अराउंड हमारा 2 से 3 घंटे 2 to 3 आवर्स का काम हो जाएगा, 2 to 3 आवर्स का काम हो जाएगा हमारा। तो अब ये 2 to 3 आवर्स तो हम दे नहीं सकते, बिकॉज उतना तो हम कंप्लीट टाइम दे रहे हैं क्लैट प्रिपरेशन को। तो हम क्या करेंगे, हम एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करेंगे, ठीक है ना। कौन सी अब ये मैगजीन कौन सी हो सकती है, देखिए आप IAS विजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप दृष्टि IAS जो कि बहुत अच्छी है, इसके 2 एडिशंस आते हैं, मंथ में 2 एडिशंस आते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लीजिए, प्रेफर्ड है ये, ठीक है। ये फ्री PDFs अवेलेबल होते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी PDFs फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हैं, टिप्स पिट्स थोड़ा अवॉइड करूंगी मैं, 1 इज इनफ, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लो, बहुत रहेगा। तो हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ना है न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी है, ठीक है। अब बहुत बच्चे 2-3 गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली गलती, फर्स्ट मिस्टेक जो मेरे बच्चे नहीं करेंगे वो क्या है, फर्स्ट मिस्टेक, फॉलोइंग मोर देन वन मैगजीन, फॉलोइंग मोर देन वन मैगजीन। या देखो एक बात क्लियर कर देती हूँ, हर मैगजीन एक दूसरे की मैगजीन देखती है, तो अगर वो एक मंथ में नहीं न्यूज़ कवर हो रही है तो अगले मंथ में ज़रूर कवर होगी, एक बात। एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो हर कोई कवर कर ही देता है, बिकॉज उनका सोर्स भी सेम ही है, उनका सोर्स भी द हिंदू है, और बाकी सारी जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होती है वो इधर उधर से वो लोग ढूंढ लेते हैं और बैकग्राउंड रिसर्च आपको करके दे देते हैं। तो फॉलोइंग मोर देन वन मैगजीन वुड लीड टू कन्फ्यूजन,
वुड लीड टू कंफ्यूजन, पागल हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना, समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या करें, वो एक न्यूज़ अलग ढूंढने के चक्कर में पागल हो जाओगे। तो फॉलो ओनली वन मैगजीन। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, उनको लगता है कि यार मैगजीन में सब कुछ है तो मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, वाई टू रीड न्यूज़पेपर। मैं बता दूं आपको, न्यूज़पेपर आपको इसलिए पढ़ना है बिकॉज आप न्यूज़पेपर में अगर देखेंगे तो 10 आर्टिकल्स, ठीक है ना, 10 आर्टिकल्स और उसमें से 7 न्यू आर्टिकल्स, कोई न्यूज़, और बाकी सारे 3 रिलेटेड, मतलब पिछले न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल, उनके अपडेट्स होते हैं। तो 10 मिनिमम आर्टिकल्स होते हैं आपके हर रोज़ के, ठीक है ना। 10 इंटू अगर 30 डेज है तो 300 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब कहाँ तो आप हर रोज़ 10 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और कहाँ आप 300 आर्टिकल्स इकट्ठा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो धीरे धीरे याद होने की कैपेसिटी है वो किस में ज़्यादा होगी, 10 आर्टिकल्स पढ़ने हर रोज़ उसमें ज़्यादा इजी रहेगा या 300 एक साथ पढ़ के आपको। तो इसलिए जब द हिंदू पढ़ोगे हर रोज़ तो एक तो आपको न्यूज़ समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि उनका जो कैसे वो न्यूज़ बिल्डअप हुई वो समझ में आ जाएगा। एंड नंबर 2, लर्न करना भी ईजी हो जाएगा, डाइजेस्ट करना भी ईजी हो जाएगा। 300 न्यूज़ आर्टिकल्स, 400 न्यूज़ आर्टिकल्स एक साथ पढ़ने, समझने और याद रखने बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो आप और कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, एनालाइज प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कर सकते हैं टू सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ड्यूरेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी, ये आई थिंक ये क्लैट वाले ही क्लियर करेंगे कि क्लैट, क्योंकि 2023 का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2022 के अंदर हो रहा है, तो न्यूज़ क्या सिर्फ जनवरी 2022 से कवर करनी है या उसे, तो अब हम सेफ साइड ये करते हैं, नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं, नवंबर 2021 से न्यूज़ कवर करनी स्टार्ट कर दो टिल दिसंबर 2022। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमें रिवाइजिंग मटेरियल चाहिए, रिविजन के लिए मटेरियल चाहिए, रिविजन मटेरियल चाहिए। तो अब उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपके पास है वो ये है कि आप जब द हिंदू पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। अब आई हैव डन अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर फ्रॉम द हिंदू, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैं दे दूंगी, ठीक है ना। तो एक तो ये ऑप्शन है। अब बहुत बच्चे कहेंगे दी हमें नोट्स बनाने नहीं आते, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हम ये नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऑप्शन 2 भी है। आप ऑप्शन 2 नंबर 2 क्या है कि हमें अब हम मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ ही रहे हैं, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो अगर आप IAS विजन पढ़ रहे हैं या दृष्टि का पढ़ रहे हैं तो, और या प्रतियोगिता दर्पण, तो आपके पास हार्ड कॉपी आएगी। बेसिकली आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए इन मैगजीन्स की, ठीक है ना, एक मैगजीन की हार्ड कॉपी जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कुछ ऐड करना तो वो कर सकते हो, जैसे आपने कोई वीडियो देखी कुछ भी, तो वो करके, तो ये आपके ये मैगजीन के अंदर ही आपका रिवाइजिंग के लिए नोट्स बन जाएंगे। अब रिवाइजिंग के लिए नोट्स होने क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम एक बार अपने करंट अफेयर्स पढ़ें, हमें वो लर्न नहीं होंगे, तो हमें करंट अफेयर्स लर्न करने ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो हम रिटेन कर पाएंगे तभी एग्जाम में करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो ये नोट्स हमारे पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं मैथ्स पे, जिसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोला गया है, जिसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का नाम दिया गया है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमें बेसिक मैथ्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेसिक मैथ्स। देखो आपका मेजर जो क्वेश्चंस आएंगे वो डाटा इंटरप्रिटेशन से ही आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट डाटा इंटरप्रिटेशन एक तो ईजी लेवल का आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा। बट डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोलते हैं एवरेज निकालो, परसेंटेज निकालो, तो फॉर्मूलाज आपके बेसिक मैथ्स वाले ही लगेंगे। तो अगर बेसिक मैथ्स आ गया ना तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बहुत आराम से आप कर पाओगे, राइट। तो आपने कौन सी बुक सॉल्व करनी, ये सारे टॉपिक्स आपके मेजर टॉपिक्स रहते हैं, आपको सॉल्व करनी है। नंबर 1, 18 डेज वंडर बाय स्टन, 18 डेज वंडर बाय स्टन। यार ये बुक अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए तो फॉर श्योर, बिकॉज अभी तक ये आउट ऑफ स्टॉक है, पता नहीं ये क्यों नहीं बना रहे हैं बुक्स। दूसरा, एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो सॉल्व करने हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया होगा, ठीक है। वही टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं, जैसे सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स, सारी की सारी एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी मिस्टेक सुन लो क्या होती है, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप वो मिस्टेक कमिट करो। नंबर 1 मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं, वो मिस्टेक नंबर 1 ये कमिट करते हैं
कि वो क्या करते हैं, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की बुक, एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल नाम की बुक सॉल्व करने में लग जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे यहाँ से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना। अब इस 18 क्वेश्चंस के लिए इतनी बड़ी बुक सॉल्व करनी इज नॉट राइट, एंड मोर ओवर इसके अंदर बेसिक मैथ्स ज़्यादा दिया हुआ है, इतना हमें नहीं चाहिए। ये बुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट, इतनी मोटी बुक क्यों सॉल्व कर रहे हो यार, ये टाइम वेस्ट है। दूसरा टाइम वेस्ट क्या करते हैं, वो उनको लगता है NCERT सारी सॉल्व करनी है, वो 7th to 10th की या 5th to 10th के NCERT सॉल्व करने बैठते हैं, ये भी नहीं करना है। 18 डेज वंडर सॉल्व कर लिया, 30 डेज वंडर सॉल्व कर ली ना, तो आपका बेसिक मैथ्स कवर हो गया, ठीक है, बेसिक मैथ्स कवर हो गया आपका, ठीक है। ये आपको नहीं करें, NCERT के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे आपका बेसिक मैथ्स कवर हो गया। सबसे पहले बेसिक मैथ्स कवर करना है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करना है, राइट। मैथ्स के अंदर भी एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, मैथ्स के लिए जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, क्रिएट अ फॉर्मूला लिस्ट, और इस फॉर्मूला लिस्ट को बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, रिवाइज करते रहो। अगर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी दिए हुए हैं तो वो भी आप नोट कर सकते हो इस लिस्ट के अंदर, ओके। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट है, बार डायग्राम है, बार ग्राफ, टेबुलर डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं टॉपिक्स। और ये बुक है, ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, उसके अंदर से आपको लेवल 1 सॉल्व करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू स्टडी फॉर क्लैट 2023 का जो एग्जाम है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सेक्शन फर्स्ट। जो हम अपनी प्रिपरेशन है उसको 2 या 3 स्टेजेस के अंदर स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, या रन्स बोल सकते हैं, हम इसको रन्स बोल सकते हैं। देखो, फर्स्ट रन के अंदर जो हमारे पक्के वाले टॉपिक्स हैं, मतलब श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, या जिनको हम बोलते हैं 100% टॉपिक्स, जो आते ही आते हैं, ठीक है ना, वो कवर करेंगे सेकेंड रन के अंदर, हर सब्जेक्ट के, एवरी सब्जेक्ट, ठीक है ना, एवरी सब्जेक्ट पहले हम उसके शॉर्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम बाद में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, सेकेंड रन के अंदर हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि क्लैट के अंदर 2 ही चीज़ें, या तो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, या हम एक्सपेक्ट करें कि क्या पता क्लैट कंसोर्टियम कुछ और सोचकर पेपर ना डाल दें। जैसे इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक्स फॉल करते हैं, वो कौन से टॉपिक्स फॉल करते हैं, एक तो हमारा करता है ग्रामर का टॉपिक, ठीक है ना, ग्रामर का टॉपिक हमारा फॉल करता है यहाँ पे। और एक हमारा जो टॉपिक मैं आपको बताना भूल गई हूँ वो है लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट, सर्कुलर, टेबल, ये सब कुछ। और ये टॉपिक जो आपको एक बुक का पढ़ना है वो है पजल टेस्ट। ये बुक का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेकंड रन में आप करोगे, फर्स्ट रन में नहीं करोगे। ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आपकी वो बुक हो गई वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू वांट टू कवर दैट बुक, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है ना। तो ये सारे आप कब करोगे, जब आपके सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं जो शॉर्ट है। हम अपनी प्रेपरेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। जो हमारी स्टेज 1 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रीडिंग थ्योरी के अंदर हमारी मतलब फर्स्ट रीडिंग हुई, ये क्या हुई हमारी फर्स्ट रीडिंग हुई। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड प्लस हम यहाँ पे मार्क भी कर लेंगे। मार्क जैसे अंडरलाइन करना है, कुछ ऐड करना है, हमने कहीं और से कुछ समझा है तो हम ऐड भी कर लेंगे यहाँ पे, मतलब यानी कि हम वील मेक नोट्स ऑल्सो, ठीक है ना, वील मेक नोट्स, राइट। अब नोट्स कहाँ पे बनाने हैं, नोट्स हमें बुक के अंदर ही बनाने हैं, रजिस्टर में सेपरेटली नोट्स नहीं बनाने। तो फर्स्ट रीडिंग में हम रीड करेंगे थ्योरी, उसके बाद वील मेकिंग नोट्स, ठीक है ना, एंड फिर हम क्या करेंगे, अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। अब जो MCQs हैं वो हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से हमें क्या आएगा, नंबर 1 अप्लाइंग थ्योरी, हमें थ्योरी अप्लाई करनी आएगी, ठीक है ना। नंबर टू अप्लाई थ्योरी करनी आएगी। नंबर 2 हमें अगर कोई कन्फ्यूजन है कॉन्सेप्ट को लेकर, वो हमें क्लियर हो जाएगी,
ठीक है ना, और एमसीक्यू से हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें करना है, तो हमारी थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स पे चीज़ें रिवाइज करना, ठीक है ना, जो भी हमें हमने जो वीकडे में पढ़ा है उसको रिवाइज करना। तो रिवीजन कैसे करनी है, जो हमने मार्क किया है, अंडरलाइन किया है या नोट किया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है साइड पर, उसको हम पढ़ेंगे। प्लस हम कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारा करना बहुत जरूरी है। स्टेज टू के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा सारा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। सारा सिलेबस खत्म होना मतलब जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म हो गई, ये फर्स्ट रन खत्म हो गई। तो जो हमारी सेकंड रन और सेकंड स्टेज है वो साथ साथ चल सकती है, ठीक है ना। सेकंड रन और स्टेज टू जो है वो साथ साथ चल सकती है। रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस जो हमने फर्स्ट रन में पढ़ा है जल्दी से इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिविजन में भी हम जो हमने जैसे यहाँ पे रिविजन करनी है वही हम करेंगे और अपना टेस्ट भी लेंगे। और वीकेंड पे भी हमारा जो सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस हो गया वो टेस्ट ही हो गए, यहाँ पे टेस्ट ही लेंगे अपना रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस के अंदर, जो मार्क अंडरलाइन किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी लेंगे अपना। और फिर आ जाता है अटेम्प्टिंग मॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज जो अटेम्प्ट करने पे पता चलती है वो ये पता चलती है कि मुझे कितना आता है, हाउ मच डू आई नो, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि मेरा कोई टॉपिक है जो मुझे लगता है मैंने अच्छे से किया है बट मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मैं फ्रॉम स्क्रैच पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, फ्रॉम स्क्रैच पढ़ सकती हूँ। सेकंड, मुझे फियर हैंडल करना आता है, टाइम मैनेजमेंट करना आता है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये आता है, ठीक है। चौथा, मुझे पता चलता है नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो हम वन ऑफ द मिस्टेक्स हम कंडक्ट करते हैं मॉक्स को लेकर, वो ये मिस्टेक करते हैं कि हम वी फोकस ऑन द स्कोर, कितना स्कोर किया, फोकस किस पे करना है, ये नहीं करना है। वी शुड फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट वेंट रॉन्ग, वो क्वेश्चंस गलत क्यों हुए, सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्या है, ये आपको करना है। स्टेज 2 के साथ जितना भी आपका सेकंड रन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। सेकंड रन के अंदर ट्राई करना कि आप पजल टेस्ट प्रायोरिटी बेस पे जो टॉपिक है वो सॉल्व कर लो, बिकॉज उसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शेड्यूल टू फॉलो suggestive sequence or order in which you should study the टॉपिक्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर के अंदर ही पढ़ना है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। बाय 30th December I want you guys to complete your Indian Constitution and reading comprehension। 1st January 2022 से लेकर 15 January 2022 तक हम टॉर्च और फिगर्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे। 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक क्रिमिनल लॉ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग। एंड ऑफ मार्च 2022 तक आप मैथ्स कवर कर लोगे। अप्रैल 2022 तक डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा अप्रैल, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कुछ आपका बच गया है, एनीथिंग इज लेफ्ट, ठीक है ना, जो आप पहले कर लेना चाहिए था वो खत्म कर लो। उसके बाद मई 2022 में आप सारा सिलेबस रिवाइज करोगे। जून के अंदर आपकी छुट्टियां भी होंगी एंड मई के अंदर अगर आपके एग्जाम है तो ये आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्विंग 3 फुल लेंथ मॉक्स, ग्रामर, पजल टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट में ही मैं मार्क करूंगी, तो ये कर लेना टॉपिक पक्का से, और ग्रामर भी। उसके बाद जुलाई 2021 के अंदर रिवाइजिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपका ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब आप इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं तो बार बार रिवाइज करने में कम टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जुलाई के अंदर रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिगर्स ऑफ स्पीच और भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। रिवाइजिंग इंटायर लीगल एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स, रिवाइजिंग क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपका साथ साथ मॉक्स अटेम्प्टिंग वाला प्रोसेस चलता रहेगा। एंड अगर मॉक्स के अंदर कोई टॉपिक में आप वीक हो उसके ऊपर भी आप अपना काम चलाते रहोगे।
रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस इन अक्टूबर, ठीक है, प्लस मार्क्स, फिर उसके नवंबर में रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस प्लस मार्क्स, एंड द मंथ यू आर गोइंग टू चिल लाइक अ बॉस. ऑब्वियसली इतना रिवाइज कर लिया हम, 4-4 टाइम्स वी हैव रिवाइज, तो अब यू आर गोइंग टू चिल लाइक अ बॉस. ठीक है. टेक अ प्लेज, टेक अ प्लेज. Yes, my bacha party, we are going to take a pledge. I would never miss reading newspaper. I will read newspaper every day. I will read the monthly current affairs magazine. Within the week, I receive the magazine. Backlog nahi chahiye. I won't keep any backlog when it comes to current affairs. I'm going to follow my schedule. Likho ye, I am going to follow my schedule, going to follow my schedule. Everybody, yes, things to do after watching this video. वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है after watching this video? Let's revise quickly so that you do not forget anything. ठीक है. Create a planner. Step 1 क्या है हमारा? Create a planner. A planner is nothing, it's a notebook. ठीक है. कोई भी नोटबुक हम उठाएंगे, उसको हम नाम दे देंगे प्लानर. और प्लानर में हम क्या नोट करेंगे? प्लानर के अंदर हम सिलेबस नोट करेंगे, हम अपनी बुक्स का नाम नोट करेंगे, हम अपना शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे उसके अंदर, और जब भी कुछ भी जो हमारा काम है वो इस प्लानर में जाएगा. ठीक है ना. अब क्रिएट अ प्लानर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सिलेबस नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. वो रैंडमली टॉपिक्स कवर करते हैं, रैंडमली कोई भी बुक उठाएंगे और पढ़ने लग जाएंगे और कहेंगे वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड. बट अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो बट आप राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हो, सही चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हो, तो इस वर्क हार्ड वर्क का कुछ भी फायदा नहीं होगा. तो ये प्लस राइट डायरेक्शन के अंदर मतलब आपको करेक्ट सिलेबस कवर करना है. तो सिलेबस नोट कर लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मार्क करवाए वैसे नोट कर लोगे, बुक्स बाय कर लोगे, एंड अगर बुक्स के अंदर कंफ्यूजन है तो यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLawgiri. इतना क्लियर है? जो हमारा स्टेप 2 है वो आता है क्रिएट अ स्केड्यूल. वॉच हाउ टू मेक अ स्केड्यूल. तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है. तो जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए? वो प्रैक्टिकल होना चाहिए. प्रैक्टिकल माने वर्केबल. ठीक है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं जोश जोश में आके कह दूं कि यार लीगल एप्टीट्यूड तो मैं 15 डेज में खत्म कर दूंगी, ठीक है, ये मैं इतने में कर दूंगी. नहीं. अगर आपको लगता है कि आप 3 पेजेस ही पढ़ पाओगे, ये जो टॉपिक का है आप 3 पेजेस ही पढ़ पाओगे 1 डे में, तो वहां पे 3 पेजेस ही लिखो और साथ में पेज नंबर्स लिख दो. राइट. तो बुक को साथ में रखकर कीप योर बुक्स बाय योर साइड एंड देन प्लान. आपको मंथली स्केड्यूल तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, आपने वीकली और डेली स्केड्यूल बनाना है. ये जो वीडियो है अगर आप देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बी वाइज विद योर एक्स्ट्रा टाइम. देखो यार, अगर आपके स्केड्यूल के अंदर है, जैसे मैंने बोला कि आपका स्केड्यूल ये कहता है कि आज मैंने 3 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है ना, 2 आवर्स के अंदर 3 पेजेस हो जाएंगे, बट आपको पता चलता है कि आपके पास 2 आवर्स और एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, मे बी आपकी ट्यूशन थी जो कैंसिल हो गई या कुछ भी, 2 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप उस 2 आवर्स के अंदर, और अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो आप और 3 पेजेस पढ़ सकते हो. मतलब आपका जिंदगी का एम क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए कि मैं जल्दी से सिलेबस, जो क्लाट का सिलेबस है वो अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कर दूं. राइट. बी वाइज विद योर एक्स्ट्रा टाइम. वीकेंड्स, हॉलीडेज, वीकेंड पे रिविजन करो. ड्यूरिंग हॉलीडेज ट्राई टू कवर एक्स्ट्रा सिलेबस. वेन एवर यू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम डोंट वेस्ट इट इन योर प्लानर. नोट डाउन पेंडिंग थिंग्स. हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर कभी कभार कोई टीचर एब्सेंट हो जाती है, तो उसके लिए अपना काम लेके जाओ. कुछ और नहीं तो अगर आपकी मंथली मैगजीन आ गई है तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर साथ में ले जाओ. और तो जो अपने प्लानर के अंदर है वो आप क्या करोगे, जितना भी आपका कुछ काम है जो बचा है, कोई टॉपिक है जो थोड़ा सा रह गया है, कुछ बैकलॉग है जो आपको कवर करना है, वो आप नोट करके रखोगे. जब फ्री टाइम होगा तो आप वो करोगे. ठीक है. स्टेप 4, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड मेक श्योर यू बिल्ड इन योरसेल्फ दैट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड. यार देखो, सबसे बड़ा डर जो फियर आता है ना, वो ये आता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा. देखो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो कंप्लीट हो जाएगा. अगर इम्पॉसिबल वाली फीलिंग आती है तो ये याद रखना, बहुत बच्चों ने, आपके जैसे बच्चे ही थे जिन्होंने क्लास क्लियर किया है, सो यू हैव टू गिव योर 100%. ठीक है ना. आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई भी बाद में कि यार मैं ये पढ़ लेती ना तो शायद हो जाता, या मैंने ये टाइम वेस्ट ना किया होता तो हो जाता. आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ. ठीक है. डोंट पैनिक. जब भी आपको डर लगे तो पूछो यार कि क्या कर सकती हूँ. या तो वो फियर में डरते रहो या फिर आप पढ़ लो.
ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिमेंबर लिटिल बाय लिटिल यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, राइट। सो यू आर द बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ फॉर योर सेल्फ। आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। जब भी डर लगे टॉक टू योर सेल्फ, या क्यों डर लग रहा है, ठीक है ना, मैं पढ़ लेती हूँ, अपना सारा खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद जो होगा दिख जाएगा। Guys, that's it for today's video. I hope you found this video helpful. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट कर देना कि ऐसी वीडियोस और बनाओ, right? And do like the video, share, and please subscribe to the channel if you're new to the channel, and even if you're old and you've not subscribed yet, please do subscribe to the channel. Follow me on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery. Please do not forget to check the description box of this video. Description box में आपके लिए मैंने बहुत helpful चीजें place कर दी हैं। तो yeah, that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. And please tell me मैं आपके और कैसे help कर सकती हूँ. Comment down below and tell me. I would love to do that. Bye and take care.